एक्सेल में हम लोग प्रोटेक्शन 3 तरीके का यूज़ कर सकते हैं। 3 तरीके से प्रोटेक्शन कर सकते हैं। एक, अगर आपको प्रोटेक्शन करना हो तो आप अपने वर्कबुक में प्रोटेक्शन कर सकते हैं, मतलब हम लोग की जो फाइल है उस पे डायरेक्ट प्रोटेक्शन लगा दें। दूसरा है जिस पे काम करते हैं, पूरी की पूरी शीट पे प्रोटेक्शन लगा दें। और तीसरा जो प्रोटेक्शन होता है वो हम लोगों का होता है सेल पे, हम लोग चाहें तो प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। ये सेल का मतलब एक बॉक्स पे, अगर आपको प्रोटेक्शन लगाना तो एक बॉक्स में लगा लीजिए। और शीट का मतलब जितने भी रो और कॉलम होते हैं, जितने भी हमारे रो और कॉलम होते हैं, पूरे रो और कॉलम पे क्या लग जाएगा, पूरे रो और कॉलम पे प्रोटेक्शन लग जाएगा। ये वर्कशीट हो गया, ठीक है। और वर्कबुक का मतलब जो मेरी एक्सेल की क्या होती है, फाइल होती है, उस पे हमारा क्या लग जाएगा, प्रोटेक्शन लग जाएगा, ठीक। ये कैसे काम करते हैं, और थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एक चीज़ और बता दें, वर्कबुक पे जो प्रोटेक्शन लगाते हैं वो वर्कबुक का प्रोटेक्शन कैसे होता है वो देख लीजिए। वर्कबुक में प्रोटेक्शन 2 तरीके का होता है। अगर आप अपना फाइल ओपन करेंगे तब कौन सा पासवर्ड काम करेगा, और अगर आप अपनी फाइल में कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो उसमें भी चाहे तो पासवर्ड लगा सकते हैं। जैसे होगा क्या, मेरी कोई फाइल है, कोई ओपन करके देखना चाहता है तो हम उसको ओपन का केवल पासवर्ड दे देंगे तो फाइल ओपन करके देख लेगा, बस कोई चेंजिंग कर नहीं पाएगा, क्योंकि हमने उसको मॉडिफाई वाला पासवर्ड नहीं दिया हुआ है। और जब हम उसको दोनों पासवर्ड दे देंगे, ओपन का भी पासवर्ड दे देंगे, मॉडिफाई का भी पासवर्ड दे देंगे, तो वो हमारे फाइल में कोई भी चेंजिंग कर सकता है। तो देखिए हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं इसका कि किस तरीके से हम इसका काम करेंगे। तो ये देखिए मेरे पास ये एक्सेल की फाइल है, हमने इस पर ऑलरेडी पहले से पासवर्ड लगा के रखा हुआ है। तो इसको खोलते हैं। सबसे पहले देखिए क्या मांग रहा है, पासवर्ड। ये फाइल का नाम इज प्रोटेक्टेड, पासवर्ड मांग रहा है। तो हमने इसमें 2 पासवर्ड सेट किया है। तो पहला जो पासवर्ड ये अपने मन से मांगता है, कहीं लिखा नहीं है, अपने मन से मांगता है, ये फाइल को ओपन करने का पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। 2 पासवर्ड मैंने बताया था वर्कबुक के लिए, एक ओपन और एक मॉडिफाई था। तो हम ओपन वाला पासवर्ड दे देते हैं, हमने रखा है पासवर्ड जो, वो हम टाइप कर दे रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और बॉक्स खुल गया है, हमने एक पासवर्ड इसको दे दिया ओपन वाला। तो देखिए क्या कह रहा है, इज रिसीव्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर, एक ये पा चुका है, रिजर्व्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटर से रिजर्व करके रखा गया। बोल रहा है एंटर पासवर्ड थ्रू राइट एक्सेस और ओपन रीड, कह रहा है 2 बातें। कह रहा है कि अगर आप पासवर्ड यहाँ पे देते हैं तो आप अपनी फाइल में राइटिंग कर सकते हैं, मतलब कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ओपन रीड ओनली, मतलब रीड ओनली मतलब केवल पढ़ना चाहते हो तो आप रीड ओनली मोड में कर लीजिए। तो ठीक है, हम ये वाला अभी पासवर्ड नहीं देते हैं, ठीक है। हम यहाँ से रीड ओनली पे क्लिक कर देते हैं। तो मेरी फाइल में जो भी डेटा था वो आप देखिए सब कुछ रीड कर पा रहे हैं। आप कहेंगे सर अब जब रीड हो चुका है तो चेंजिंग भी कर सकते हैं, तो ठीक है, यहाँ क्लिक करते हैं, हम इसको डिलीट बटन प्रेस कर देते हैं। आप कहेंगे सर डिलीट भी तो हो जा रहा है, देखिए डिलीट हो जा रहा है, लेकिन जब आप अपनी फाइल को सेव करेंगे, याद है जब कोई फाइल पहले से सेव होती है तो डायरेक्ट सेव बटन पे क्लिक कर देते हो, सेव हो जाता है, नाम नहीं मांगता ना। लेकिन जब आप इसको सेव करेंगे तो देखिए क्या कह रहा है, वी कैन नॉट सेव कॉपी ऑफ सिंपल फॉर्मूला, क्योंकि ये आपने रीड ओनली मोड में सेव किया हुआ है, ठीक, इस वजह से ये होगा नहीं। ओके पे क्लिक करिए, और देखिए फिर भी सेव का ऑप्शन आ चुका है, कोई बात नहीं, आप ब्राउज करिए। अब ब्राउज करके डेस्कटॉप पे मेरी फाइल थी ना, डेस्कटॉप पे चलते हैं, और डेस्कटॉप पे जा करके और हम इस फाइल को सेव कर देते हैं। तो देखिए ये क्या किया, अपने मन से उस फाइल का नाम चेंज कर दिया। क्या किया था, मेरी फाइल का नाम ये था कॉपी ऑफ सिंपल फॉर्मूला, उसके पहले एक और कॉपी ऑफ जोड़ दिया है। मेरे फाइल में चेंजिंग नहीं कर रहा, अलग से क्या कर दे रहा है, एक और फाइल नया बना दे रहा है, मेरे फाइल में अपडेशन नहीं कर रहा, ठीक ना। देखिए सेव कर दें, सेव कर देते हैं और हम आपको दिखाते हैं। मेरी फाइल ये थी कॉपी ऑफ, देखिए एक अलग से एक और कॉपी ऑफ बना दिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया होगा। फिर से खोलिए, फिर से देखिए मांग रहा है। इस बार हम क्या करते हैं, पासवर्ड दे देंगे। पहले हमने दिया ओपन का पासवर्ड, फिर हमसे ये मॉडिफाई का मांग रहा है, यहाँ भी हम पासवर्ड दे देते हैं, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब ये मेरी फाइल खुल गई, ठीक। अब हम चलते हैं इसमें शीट 1 पे और ये वाला डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद जब आप इसको सेव करिएगा फाइल में जा करके, देखिए सेव हो गया, नाम वगैरह कुछ नहीं मांगा। अब आप इस फाइल को क्लोज कर दीजिए, फिर से दोबारा इस फाइल को खोलिए। क्योंकि पासवर्ड लगा हुआ है तो पासवर्ड हर बार मांगेगा, पहले ओपन करने का पासवर्ड दे दीजिए, ये हमने दे दिया ओपन करने का पासवर्ड। फिर मॉडिफाई का पासवर्ड नहीं भी देते हैं, रीड ओनली में जाते हैं। देखिए अब आपका जो डेटा आपने पिछली बार चेंज किया तो चेंज हो चुका है, समझ में आ गया। अब ये करते कैसे हम आपको वो बात बता दे रहे हैं, ठीक है, कैसे हम लगाएंगे पासवर्ड। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा कोई भी फाइल ओपन ना कर पाए, जैसे ये फाइल का नाम एक प्रोटेक्टेड लिखा हुआ, हम इसी पे पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो देखिए इस पर कैसे लगाएंगे। तो पहले आप क्या करिएगा, फाइल ओपन कर लीजिएगा, या नई फाइल होगी तो उसमें काम कर लीजिएगा। काम करने के बाद आपको किस पे जाना है, फाइल में,
सेव एज पे क्लिक कर दीजिएगा। चूँकि फाइल पहले से सेव थी मेरी, इसलिए सेव पे नहीं क्लिक किया। उसके बाद आपको किस पे क्लिक कर देना, ब्राउज़ पे। जब आपको पास ये वाला बॉक्स खुल जाएगा तो इसमें बस क्या करना है, यहाँ नीचे एक ऑप्शन दिया टूल्स, टूल्स पे क्लिक कर देना आपको, और यहाँ पे दिया जनरल ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना। अब देखिए यहाँ पे दोनों पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई। ठीक है, हमने ओपन करने का पासवर्ड सेट कर दिया, जो भी आपको सेट करना हो पासवर्ड अपना दे देते हैं, ओपन कर देते हैं। ओपन और मॉडिफाई आप एक भी रख सकते हैं, दोनों का चाहे तो अलग अलग भी रख सकते हैं, दोनों का अलग अलग रखते हैं, आप अपने मन से जो रखना होगा रख दीजिएगा। रख दिया। अब हम यहाँ पे ओपन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, फिर से ये बोला री एंटर पासवर्ड, तो पहले री एंटर कौन सा मांगेगा पासवर्ड, ओपन वाला, तो जो ओपन में दिए होंगे वही यहाँ भी दे दिएगा, तो दोनों सेम होना चाहिए। ओपन वाला हमने सेम दे दिया, ओके पे क्लिक कर दिया। फिर दोबारा मांग रहा है, किसका मांग रहा है, देखिए मॉडिफाई का लिखा भी है, तो मॉडिफाई वाला जो पासवर्ड था, मॉडिफाई वाला पासवर्ड आप दे दीजिएगा, और हम लोग यहाँ से ओके पे क्लिक करते हैं। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। सेव पे क्लिक कर देंगे, देखिए क्या बोल रहा है, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, बोल रहा है ये फाइल ऑलरेडी पहले से सेव है, सेव थी ना, कह रहा है कि आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो रिप्लेस का मतलब, इसके कहने का मतलब ये है कि उस फाइल में पासवर्ड नहीं लगा हुआ था, तो हम लोग यस पे क्लिक कर देंगे तो उस फाइल में पासवर्ड लग जाएगा। अब आप इस फाइल को ओपन करके देख लीजिए, प्रोटेक्टेड, ये लीजिए खोलिए, अभी बिना पासवर्ड के ओपन नहीं होगा। समझ में आ गया। और पासवर्ड अगर आपको रिमूव करना हो तो वो कैसे करते हैं वो भी बता दे रहे हैं। हमने क्या किया, ओपन का पासवर्ड दिया, और ओपन के बाद मैंने इसको दे दिया मॉडिफाई का पासवर्ड, दोनों दे दिया, खुल गया। अब इसको रिमूव करना होगा तो सेम लोकेशन पे चलते हैं, ब्राउज पे चलते हैं, यहाँ पे टूल्स में चलते हैं, जनरल में चलते हैं, और ये जो दोनों पासवर्ड आपने दिया था, ये दोनों पासवर्ड यहाँ से क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। ये दोनों पासवर्ड मैंने यहाँ से कट कर दिया, और कट करके इसको क्या कर देते हैं, ओके, और फिर उसके बाद सेव कर देते हैं। बोला रिप्लेस करेंगे, कर दो रिप्लेस। अब आप दोबारा आप यहाँ पे जाएंगे तो देखिए अब आपसे नहीं मांगेगा। ठीक, तो एक हमारा कौन सा पासवर्ड क्लियर हो चुका है हम लोगों का। देखिए ये हम लोगों का वर्कबुक का प्रोटेक्शन हमने आपको बता दिया पूरी की पूरी फाइल में। वर्कबुक में कितने तरीके का प्रोटेक्शन था, एक ओपन और एक मॉडिफाई, दोनों हो गया। अब हम लोगों का जो दूसरा प्रोटेक्शन है वो कौन सा है, वर्कशीट प्रोटेक्शन। तो शीट पे चलिए प्रोटेक्शन लगा के आपको दिखाते हैं। तो एक्सेल की कोई भी फाइल ओपन कर लेते हैं, यही वाली मान ली फाइल हमने ओपन कर ली, पासवर्ड तो इसको हमने हटा दिया हुआ है। हम चाहते हैं कि शीट 1 पे पासवर्ड लग जाए, सब पे आप अलग अलग लगाएंगे, सब पे अलग अलग लगेगा। तो शीट 1 पे पासवर्ड लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके देखिए यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया हुआ है, यहाँ से यूज़ कर लीजिए, या आप कल फॉर्मेट पढ़े थे उसमें भी देखिए यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया हुआ है। ठीक, दोनों में से जहाँ पे क्लिक करना कर दीजिएगा। इसमें ये चीज़ें दी हुई है कुछ, इन सब के बारे में भी हम आपको बता देंगे क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग पासवर्ड शीट पे लगाना, तो हमने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया, जो भी पासवर्ड देना हमने पासवर्ड यहाँ पे दे दिया। ओके पे क्लिक करेंगे तो एक बार कंफर्मेशन मांगेगा, यहाँ भी कंफर्मेशन कर दीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। ये पासवर्ड लग गया। अब आप इस सीट में कहीं भी लिखेंगे, देखिए हम कुछ लिखने जा रहे हैं, टाइप करने जा रहे हैं, तो देखिए क्या बोल रहा है, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन ए प्रोटेक्टेड सीट, टू मेक अ चेंजेस अनप्रोटेक्टेड सीट। पहले कह रहा है कि अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो पहले आप अनप्रोटेक्ट करिए, नहीं तो लिखने नहीं देगा। समझ में आ गया। अभी आपको अगर इस पर लिखना है तो यहाँ से जाकर देखिए सारे ऑप्शन भी ऑफ कर देता है, अगर प्रोटेक्ट हो जाएगा तो आपको जाना है यहाँ से, इस पर क्लिक कर दीजिएगा अनप्रोटेक्ट पे, और नहीं तो यहाँ पे राइट क्लिक भी करेंगे तो वही ऑप्शन देगा, अनप्रोटेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से हम लोग जो भी पासवर्ड देना हो, जो आपने दिया था वो देकर एंटर कर दीजिए। ये अब आप इसमें कोई भी काम करना चाहते हैं तो काम कर सकते हैं।